उनको भारत में रहना है तो इंसान बनना पड़ेगा। आप कहते हैं कि भारत के 8 साल का लड़का, 10 साल का लड़का भी हमारे अहिर गड़िया कुर्मी के 80 साल के बुजुर्ग से ये उम्मीद करता है कि हमको पहले पायलागी करे। तो पायलागी करने उन्होंने कहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, हमारे पुरखे यहाँ के नहीं। आर्टिक्ट हो। स्वागत है एक बार फिर से। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ में, योगी जी की धरती पे। योगी जी की धरती इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि योगी जी का सरकार है यहाँ पे, तो योगी जी का धरती बोल रहे हैं। हताश और निराश होने की बात नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी टेंट पंडाल लगा हुआ है। यहाँ पे एक जनसभा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का, और बहुत सारा यहाँ पे जनसभा हो रहा था, तो हम यहीं पे आए जानने के लिए कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारा टेंट पंडाल लगा हुआ है। वहाँ पे एक बड़ा सा टेंट पंडाल लगा, उसमें भाषण चल रहा है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टेंट पंडाल लगे हुए हैं, बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी चीज़ें मिल रहे हैं। हम सारा चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पे विकास पटेल जी मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, किस मुद्दों को लेकर यहाँ पे सभा चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। जो टेंट पंडाल लगा हुआ 3-4 दिन से जो चल रहा है, किस मुद्दे पे चर्चा यहाँ पे हो रहा है। 2 दिन तो 24 और 25 को बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन था। अच्छा। और 26, 27 और 28 जी। 3 दिन का भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन अभी चल रहा है। अच्छा, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के तहत यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या मेन मुद्दा देश में जो बहुजन समाज है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, अच्छा, वो बहुजन समाज अधिकार वंचित है। अच्छा, हजारों साल से कई हजारों जातियों में विभाजित किया गया बहुजन समाज के लोगों को ब्राह्मणों के द्वारा। अच्छा। और आज भी शासन सत्ता पर अंग्रेज नाम के विदेशी चले गए और ब्राह्मण नाम के विदेशियों ने देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा कर लिया। तो देश तोड़ना हो जाएगा ना अगर इस तरह से। और इसकी वजह से जो देश की बहुसंख्यक आबादी है, वो बहुसंख्यक आबादी अधिकार वंचित है। देश तोड़ना कैसे हो जाएगा? एक सेकंड। नहीं, देश तोड़ना कैसे हो जाएगा? जिन लोगों ने देश को तोड़ा है, अच्छा। जाति व्यवस्था किसने बनाई, वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाकर जिन लोगों ने देश को तोड़ा, आज भी वही लोग शासन सत्ता पर बैठकर जाति और वर्ण के आधार पर भेदभाव करके देश को चलाने का काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ना ये असंतोष है। तो इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा का ये कहना है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबको एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना चाहिए। क्या न्याय तो क्या होना जिसकी चाहिए? जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही न्याय है। हिस्सेदारी के लायक रहेंगे तब तो हिस्सेदारी। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है, 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। तो लायक नहीं है तो 75 साल में जिम्मेदारी किसकी थी लायक बनाने की? एजुकेशन का लेवल क्या है? सरकार कौन चला रहा है? आप कहते हो का सिस्टम सबके लिए खराब होगा ना। आप कहते हो लायक नहीं है, तो वो लायक कैसे हो गए? आपकी यूनिवर्सिटी BA पास करा रही है, BSc पास करा रही है, B.Ed पास करा रही है। आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री दे रही है, तो नालायकों को डिग्री बांट रही क्या? नालायकों को डिग्री बांट रही है आपकी यूनिवर्सिटी? अगर यूनिवर्सिटी आपकी लायक बना रही है तो आप नालायक कैसे कह सकते हो? आप सत्ता में बैठकर लोगों को न्याय इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आप न्याय का कैरेक्टर आपके अंदर नहीं है। आप चाहते हो कि हमारी जाति का कब्जा बना रहे देश में, हमारे ही वर्ण का कब्जा बना रहे देश में। इसीलिए लिख देते हैं JNU में कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। अब JNU में कौन लिख रहा कौन नहीं लिख रहा, हम ब्राह्मण भारत छोड़ो के समर्थन में नहीं है। अच्छा। ब्राह्मण को ब्राह्मणवाद छोड़ देना चाहिए और ब्राह्मण को इंसान बन जाना चाहिए। इंसान और इंसान बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। ब्राह्मण जब अपने को ब्राह्मण मानता है तो कहता है कि हम ऊपर हैं, बाकी सब नीचे है। ब्राह्मण जब अपने को इंसान मानेगा तो कहेगा सब बराबर है, आदमी और आदमी बराबर है, ये इंसानियत है। और हम ब्राह्मण हैं, कोई शूद्र है, कोई अछूत है, ये ब्राह्मणवाद है। तो ब्राह्मण जब तक ब्राह्मण बना रहेगा तब तक वो समाज व्यवस्था में अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए परेशान रहेगा, वो न्याय नहीं करेगा। न्याय की विचारधारा उसके दिमाग में आ ही नहीं सकती है। ब्राह्मण को इंसान बनना चाहिए, ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए। तो हम भारत से भगाने के पक्ष में नहीं हैं, हम ये कहते हैं ब्राह्मण इंसान बन जाए और भारत में रहे।
इंसान बन जाए। ब्राह्मण बनने से ही ऊंच नीच शुरू हो जाता है, अभी इंसान नहीं है। इसलिए नहीं, इंसान नहीं, ब्राह्मण है। कहते हैं हम देव हैं, तो ब्राह्मण ही कहते हैं हम देव हैं। हम ब्राह्मण है, कोई अछूत है, कोई शूद्र है। ब्राह्मण का 8 साल का लड़का, 10 साल का लड़का भी हमारे आयर गड़िया कुर्मी के 80 साल के बुजुर्ग से ये उम्मीद करता है कि हमको पहले पायलागी करे। तो पायलागी करने जाते हैं, कौन सी योग्यता है? अभी आप योग्यता की बात कर रहे थे ना, 8 साल के लड़के में कौन सी योग्यता है? योग्यता नहीं है। ब्राह्मणों ने जो सिस्टम बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का, ये ब्राह्मणों ने बनाया, हमारे आपके बाप दादा ने नहीं बनाया। हमारा मन नहीं होगा पैर छूने का तो नहीं छुएंगे, इसमें क्या? हाँ, यही चेतना पैदा कर रहे हैं जो आप कह रहे थे ना, क्या हो रहा है, तो यही चेतना पैदा कर रहे हैं। इंसान को इंसान मानो, किसी को ब्राह्मण, किसी को अछूत मत मानो। इंसान को इंसान मानो और इंसान को इंसानियत के हिसाब से सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। यही सिखाने का एक कार्यक्रम हो रहा है। पूछ रहे थे ना क्या हो रहा, तो यही सिखाया जा रहा है कि जो तुम्हारा सम्मान ना करे उसका सम्मान तुमको भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बाकी भारत से भगाने की बात नहीं हो रही। नहीं, भारत से भगाने का कोई इशू नहीं। ब्राह्मण विदेशी है, ये डीएनए प्रूफ है। हाँ, वही तो विदेशी होने के बावजूद भी हम भगाने के पक्षधर नहीं हैं। जब आप कह रहे हैं भारत में रह सकते हैं, हमारा ऐसा कहना, ब्राह्मण भारत में रह सकते हैं मगर इंसान बन के रह सकते हैं, ब्राह्मण बन के नहीं रह सकते। उनको भारत में रहना है तो इंसान बनना पड़ेगा। आप कहते हैं कि भारत मतलब यहाँ के डीएनए से नहीं मिलता है, तो हाँ, नहीं मिलता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को छप के आया, माइकल बामसाद का डीएनए रिपोर्ट है। तो ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी हमारा नहीं है। और भारत सरकार की सहमति से उन्होंने डीएनए टेस्ट किया, तो हमारी सरकार भी नहीं थी, सरकार भी उन्हीं लोगों की थी। तो ऐसा ब्राह्मण भी मानते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, आप भारत में पैदा हुए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? भारत की खोज। आपको भारत की खोज करने की जरूरत है? तो जवाहरलाल नेहरू को क्यों जरूरत पड़ गई? उन्होंने कहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में हमारे पुरखे यहाँ के नहीं। आर्टिक्ट होम इन द वेदाज में तिलक ने कहा हमारे पुरखे यहाँ के नहीं है। वही मान रहे हैं। हमारे लोग मुफ्त में उनकी वकालत करते रहते हैं। जो वो मान रहे हैं वही हम कह रहे हैं, हमको दूसरा थोड़े ही कह रहे हैं। जो जवाहरलाल नेहरू मान रहे हैं, जो तिलक मान रहे हैं, तिलक और नेहरू तो बहुत बड़े नेता थे ब्राह्मणों के, वो मान रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो वो मान रहे हैं। हम कोई अपनी तरफ से थोड़े ही कह रहे हैं, वही मान रहे हैं कोई यहाँ के नहीं है। हम भी मान रहे हैं वो यहाँ के नहीं है। वो यहाँ के ना हो करके यहाँ के लोगों को अधिकार वंचित किया, यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया, यहाँ के लोगों को बांटने का काम किया और यहाँ पर राज कर रहे हैं। अंग्रेज चले गए और ब्राह्मणों ने देश पर कब्जा कर लिया। सरदार पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, नेहरू को बनाया। और नेहरू के बाद इंदिरा बनी, इंदिरा के बाद राजीव बनी। पहले कांग्रेस के ब्राह्मणों ने राज किया, अब आरएसएस के ब्राह्मण नरेंद्र मोदी को आगे करके राज कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग कभी कभी ईवीएम पे हमला कर देते, कभी डीएनए पे हमला कर देते। नहीं, ईवीएम पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वही हम कह रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 8 अक्टूबर 2013 का डिसीजन है। तो हम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है। हम वही बात कह रहे हैं जो संविधान के लिए हितकर है। देश के लिए मान लो 6000 जातियों के टुकड़ों में देश को बांटा गया। अगर वो एकजुट होते हैं तो देश एकजुट होगा ना। आप कह रहे हैं तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। मगर जो बीमारी है उस बीमारी को छुपा कर रखोगे तो इलाज कैसे होगा? बीमारी के बारे में जानकारी होगी, उसका इलाज किया जाएगा। आप अगर कहिएगा ब्राह्मण विदेशी है, विदेशी है तो हम कहाँ कह रहे हैं? तिलक कह रहे हैं, नेहरू कह रहे हैं, डीएनए रिपोर्ट कह रही, उसके बाद ना हम कह रहे हैं। पहले हम थोड़े ही कह रहे हैं। उसके पहले ज्योतिबा फूले ने कहा, उसके पहले ज्योतिबा फूले ने कहा।
तिलक, नेहरू, डीएनए कह रही है। हम तो बाद में कह रहे हैं। ब्राह्मणों के बड़े बड़े नेता पहले ही कह रहे हैं। अच्छा, भारत जोड़ो के बारे में तब क्या सोचते हैं? भारत जोड़ो के मामले में क्या कहना, राहुल गांधी की इमेज थोड़ा ज़्यादा खराब हो गई थी, तो थोड़ा मेंटेन करने के काम में लगे हुए हैं। अब देखो कितना मेंटेन हो जाए। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको भी अधिकार दिया है करने के लिए। हर पार्टी, हर संगठन को हम लोग कर रहे हैं तो संविधान के अधिकार के तहत कर रहे हैं। उनका पार्टी है, उनका संगठन है, तो वो भी ये जो कर रहे हैं वो भी संवैधानिक अधिकारों के तहत कर रहे हैं। तो हमारा किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम चलता है, इस पे हमारा क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? वामन मेश्राम साहब ने पूरा समय लगा करके अच्छा, एक चीज, वामन मेश्राम का नाम लिया, किसी मुद्दे पे हम उनको नहीं देखते हैं कभी किसी मुद्दे पे मतलब जोर शोर से आवाज उठाए। आप इसलिए नहीं देखते हैं तो क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। जो देखना चाहते हैं उन सबको दिख रहा है। चुनाव के समय दिखते हैं, अक्सर वो चुनाव के समय ही दिखते हैं, चुनाव के बाद जो भारत की मीडिया है वो पूर्वाग्रही मीडिया है। अगर उस पूर्वाग्रही मीडिया में आप भी शामिल होंगे तो आपको भी वामन मेश्राम नहीं दिखेंगे, चौधरी विकास पटेल नहीं दिखेंगे। और अगर आप उसमें शामिल नहीं होंगे तो जरूर दिखेंगे। सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला नाम वामन मेश्राम है। आप सर्च कर लो। नहीं, लोग कहते हैं कि नहीं, आप सर्च कर लो। लोग क्या कहते हैं अलग, आप मीडिया वाले हैं ना, आप बोल रहे नहीं दिखते हैं। लोगों का क्या कहना है, पक्ष विपक्ष और बहुत सारी बातें होती हैं। जो हमारे समर्थक है वो और बात करेंगे, जो विरोधी है वो और बात करेंगे, जो आम जनता है वो और बात करेगी। लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, लोग किसी को कुछ भी कहते रहते हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी कहते रहते हैं, नहीं कहते रहते हैं। तो लोग तो कहते रहते हैं और कहना भी चाहिए। लोगों को कहना चाहिए। लोगों को भी संविधान में अधिकार है व्यक्ति की स्वतंत्रता का, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आप एक जिम्मेदार मीडिया है तो आपको तो देखना चाहिए क्या हो रहा है। अगर आप कहते हो वामन मेश्राम नहीं दिख रहे हैं तब फिर समस्या है। फिर आपके दिमाग में समस्या है कि आप देखना नहीं चाहते हैं। सबसे ज्यादा अभी सड़कों पर विपक्ष नहीं है, सड़कों पर हम लोग हैं। कहाँ दिखते हैं सड़कों पे? कहाँ नहीं दिख रहे? अभी 29 नवंबर को देश भर में दिखे, 25 मई को देश भर में दिखे। 2-4 आदमी आते हैं, गाड़ी वाड़ी रोक देते, बस हो गया, और कुछ थोड़ी ना होता, कुछ होता है। अच्छा, ठीक है, आपको 2-4 दिखे ना? अभी कह रहे थे दिखे नहीं, अभी 2-4 दिखे। जब सोशल मीडिया में वीडियो देखेंगे तो हजारों दिखेंगे। RSS हेडक्वार्टर पर कौन लोग गए थे 6 अक्टूबर को? क्या हुआ था उससे? कुछ नहीं हुआ। कितने लोग गए थे? 2-4 गए थे। जानकारी मिली आपको, गए थे कि नहीं गए थे? हुआ तो कुछ नहीं था। नहीं, गए थे कि नहीं गए थे? कितने गए थे? 1000 की संख्या, 2000 की संख्या में हो गया। तो ऐसे ही आज तक वाले चला रहे थे 200 लोग। और जब वो वीडियो दिखा रहे थे तो उसमें लाखों लोगों की भीड़ दिख रही थी। जैसे आप बोल रहे हो, बड़ी मुश्किल से आप 100-200 1000 2000 बोल रहे हो। आप सोच रहे हो, कभी कह रहे थे दिखे नहीं, अभी बोलना पड़ेगा। अभी तो आप 2-4 कह रहे थे तो अभी 2-4 हजार पर पहुंच गए, तो कुछ देर में 2-4 लाख पर भी पहुंच जाएंगे। तो कोई बात नहीं, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप देखने की कोशिश करते रहिए, जब आपको दिख जाए तो अच्छी बात है। हम लोग अपना काम निरंतर कर रहे हैं। 13 पॉइंट रोस्टर वापस करना पड़ा नरेंद्र मोदी को। नीट में रिजर्वेशन हम लोगों ने आंदोलन किया तो ओबीसी को देना पड़ा है। तो चीजें चल रही है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मीडिया वालों को नहीं दिख रहा है तो ना दिखे, आज नहीं तो कल दिखेगा। अगली बार लग रहा है ईवीएम पर भी हमला बोलेगा। नहीं, ईवीएम पर तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक परिवर्तन यात्रा वामन मेश्राम साहब ने चलाया, हम लोगों ने चलाया, हम भी उसमें थे। और अभी और यात्राएं चलेगी। अभी कल हम लोगों की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई तो उसमें और भी कई फैसले हुए ईवीएम के। और ईवीएम पर तो सुप्रीम कोर्ट से केस जीता है वामन मेश्राम साहब ने। 24 अप्रैल 2017 को दोबारा रिव्यू पिटीशन है अभी सुप्रीम कोर्ट में। तो ईवीएम तो एक बहुत बड़ा घोटाले का मामला है, लोकतंत्र को ही खत्म करने का मामला ईवीएम है, तो उस पर तो लड़ना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो भैया अभी हम हैं लखनऊ में और अभी आप सुन रहे थे विकास पटेल को, उन्होंने क्या कुछ कहा हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ अभी लोग मौजूद हैं। और देख सकते हैं टेंट पंडाल लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ, उधर भी दिखा दीजिए टेंट पंडाल लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं और क्या कुछ कहा उनसे हमने बात किया, जानने की कोशिश किया कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बाकी कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी हम और भी लोगों से मिलेंगे और जानना
जानना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ माहौल है और क्या कुछ चल रहा है। बाकी कैसा लगा ये हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।